यूनाइटेड होने में ही शक्ति है, संयुक्त होने में ही शक्ति है। और के सी वेणुगोपाल देहरादून आए और वही मंत्र दिया जिसकी कांग्रेस को सबसे ज्यादा जरूरत है। हर कांग्रेसी वही बात कहता है, हर कांग्रेसी उस बात को समझता भी है, लेकिन हर कांग्रेसी उस बात पर अमल क्यों नहीं कर पाता, ये बात न तो देहरादून की लीडरशिप समझ पाती है, न ही दिल्ली वाली लीडरशिप समझ पाती है। इसीलिए वेणुगोपाल ने जब बैठक ली, चुनाव की तैयारियों का रोडमैप बनाने की कवायद हुई, तो उन्होंने संदेश यही दिया कि एक रहिए, एकजुट रहिए, एक साथ चलिए, तभी सफलता का दरवाजा खुल सकता है, तभी कामयाबी मिल सकती है। गोपाल जी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कई मीटिंगें उन्होंने यहाँ पर प्रारंभ की। अब तक जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक और एक सीनियर हमारे नेताओं की बैठक हो चुकी है। जिला कांग्रेस की कमेटी की बैठक लेते समय सभी जिलों के कांग्रेस कमेटियों के सम्मानित अध्यक्ष लोग यहाँ पर आए, सबको मौका मिला कि वो अपनी बात कहें। बहुत ही ऊर्जा के साथ सब लोग यहाँ आए थे और आदरणीय वेणुगोपाल जी की उपस्थिति से हम सबकी ऊर्जा में और इजाफा हुआ। कुल मिलाकर जो वो मंत्र दे गए, उस मंत्र का सार यह है कि यूनाइटेड होने में ही शक्ति है, संयुक्त होने में ही शक्ति है और सब लोग संयुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों का पर्दाफाश करें, भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों को जनता के सामने ले जाएं। इस प्रदेश की असली मालिक यहाँ की जनता है और जनता के सामने जब इन मुद्दों को प्रखरता से आप सब लोग रखेंगे तो निश्चित रूप में यहाँ की जनता इस जो वर्तमान परिदृश्य है इसको बदलेगी। 2012 में आखिरी बार उत्तराखंड में कांग्रेस चुनाव जीती थी, तब किसी तरह सरकार बनी थी, लेकिन 16 आते आते जो हुआ वो संकट अब तक दूर नहीं हुआ है। फिर हार का सिलसिला लगातार चल रहा है। अब 27 में एक बार फिर सपने जीत के देखे जा रहे हैं और सच्चाई ये है कि कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत हैं और सबसे बड़ी चुनौती वही है एकजुटता की, और कांग्रेस संगठनात्मक लिहाज से उस कोशिश में आगे बढ़ना चाहती है और इसीलिए बैठकें हो रही हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने, श्री वेणुगोपाल जी ने एक एक जिलाध्यक्ष की बात सुनी, एक एक नेता की बात सुनी और सभी जिलाध्यक्ष पूर्णतया 100% संतुष्ट होकर यहाँ से इस मीटिंग से उठे और सब लोगों ने ये कहा कि ये पहली बार है कि आदरणीय जैसे वेणुगोपाल जी यहाँ पर आए, तो सबके लिए नई बात है कि जनरल सेक्रेटरी आकर यहाँ पर हम सबको समझा कर गए। इस बात से यह भी समझा जा सकता है कि केंद्रीय स्तर पर पार्टी ने उत्तराखंड को बहुत गंभीरता से आने वाले चुनाव को समझा है। सत्ता पानी है तो संगठन मजबूत होना चाहिए, सियासत का सच यही है और यही सच कांग्रेस समझती तो है, लेकिन उस पर अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। करण महरा का कार्यकाल बिना टीम के ही खत्म हो गया, यानी उनकी टीम बन ही नहीं पाई। अब गणेश गोदियाल भी 40 दिन में टीम बनाने का दावा कर रहे थे। अब कई महीने गुजर गए, लेकिन सवाल अब इस बात का है कि इंतजार और कितने दिन और कितने घंटे करना पड़ेगा। देखिए वो सब हो चुका है और मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक सिस्टम है चीजों को डिक्लेयर करने का, तो उस पाइपलाइन में है। वो कभी भी हो सकता है कि आज ही हो जाए, कल सुबह हो जाए, कल शाम को हो जाए, परसों हो जाए। तो ये हमारी तरफ से और केंद्रीय संगठन की तरफ से वो सब काम पूरा होगा। कोशिश हर स्तर पर जारी है और कसरत भी इसीलिए हो रही है। कांग्रेस भी ये समझती है कि अगर वक्त रहते दुरुस्त सब कुछ कर लिया गया तो शायद कामयाबी की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं।